अयोध्या में रामलला की 5 साल के राजकुमार जैसी सेवा। दर्शन देने से पहले सुबह खुद करते हैं सफेद गाय और स्वर्ण गज के दर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी पूजा और विधान ऐसे तय किया गया है जैसे राजा दशरथ के महल में अयोध्या के राजकुमार की 5 वर्ष की अवस्था में सेवा कर रहे हों। एक राजकुमार बालक की तरह उन्हें जगाया जाता है, उनकी रुचि का भोग कराया जाता है, आराम कराया जाता है। वे राजकुमार की ही तरह जनता को दर्शन देते हैं, दान करते हैं, संगीत सुनते हैं और रोज चारों वेदों का पाठ भी सुनते हैं। सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक की दिनचर्या तय है। रामलला को अर्चक सुबह 4 बजे उसी तरह जगाते हैं जैसे माता कौशल्या जगाती थी। रामलला और गुरुओं की आज्ञा लेकर ही अर्चक गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। इसके बाद जय जयकार करते हैं। बालक राम का बिस्तर ठीक किया जाता है, उन्हें मंजन कराया जाता है। रामलला को मुकुट या पगड़ी पहनाई जाती है क्योंकि वे राजकुमार हैं, खुले सिर किसी के सामने नहीं जाते। इसके बाद अखंड फल का भोग लगता है। इसमें राजकुमार की रुचि के अनुसार फल, रबड़ी, मालपुआ, मक्खन, मिश्री, मलाई आदि होते हैं। भगवान को मालपुआ बहुत पसंद है। मंगला आरती होती है। इसमें ऐसे व्यक्ति को ही प्रवेश देते हैं जिनके बारे में मान्यता है कि उनके दर्शन से ही और सौभाग्य में वृद्धि होती है। रामलला को सफेद गाय और बछड़े का दर्शन कराया जाता है, फिर गज दर्शन कराया जाता है। ट्रस्ट ने इसके लिए स्वर्ण गज की व्यवस्था की है। राजकुमार अपने स्वभाव के अनुरूप रोज दान करते हैं, फिर पट बंद हो जाते हैं। भगवान को राजकीय पद्धति से स्नान कराया जाता है। उन्हें दिन और उत्सव के अनुसार वस्त्र पहनाए जाते हैं। हर दिन के लिए अलग अलग रंग के वस्त्र तय हैं। उत्सवों के अवसर पर वे पीले वस्त्र पहनेंगे। बाल भोग श्रृंगार आरती के बाद प्रभु दर्शन देते हैं। यह पूरी प्रक्रिया सुबह लगभग 6:30 बजे तक संपन्न होती है। दर्शनों के बाद करीब 9:30 बजे कुछ देर के लिए पट बंद होते हैं। 5 वर्ष की अवस्था में राजकुमार लगातार दर्शन नहीं दे सकते, इसीलिए उन्हें सहज किया जाता है। भोग लगाया जाता है, कपड़े ठीक किए जाते हैं, फिर 11:30 बजे तक दर्शन का क्रम चलता है। 11:30 बजे राजभोग लगता है। इसकी पद्धति भी तय है। 12 बजे राजभोग आरती होती है। राजभोग में पद सुनाए जाते हैं, संगीत की सेवा होती है। भगवान लगभग आधा घंटा सबको दर्शन देते हैं। भगवान सौलभ्य गुण से परिपूर्ण है, वे सभी को दर्शन देते हैं और 12:30 बजे मध्याह्न विश्राम शुरू हो जाता है। दोपहर 2:30 बजे के बाद उन्हें फिर से जगाया जाता है, फिर से भोग लगाया जाता है और आरती होती है। इसके बाद दर्शन शुरू होते हैं। शाम 6:30 बजे संध्या आरती होती है। इस बीच में भी एक बार ब्रेक लिया जाता है। रात करीब 8 से 8:30 बजे शयन आरती होती है। शयन आरती से पहले भोग लगाया जाता है। प्रभु को संगीत सुनाया जाता है। भगवान को रोज चारों वेद सुनाए जाते हैं। राजा दशरथ स्वयं वेदों के ज्ञाता थे और भगवान राम के बारे में कहा जाता है कि वेद उनकी श्वास है। प्रभु के शयन के अनुसार वस्त्र पहनाए जाते हैं, बिस्तर बिछाया जाता है। ठंड के मौसम में हीटर और गर्मी में एसी लगाया जाएगा। करीब आधा घंटा फिर दर्शन देते हैं। इसके बाद भगवान को शयन कराया जाता है। शयन के समय बाहर आते समय अर्चक द्वारपाल से बोलकर निकलते हैं कि भगवान को रात में कुछ जरूरत हो तो उनका ध्यान रखें। भगवान के पास पीने के लिए पानी रखा जाता है ताकि उन्हें रात में प्यास लगे तो वे पानी पी सकें। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वे चाहते हैं कि उनकी मर्यादा कायम रहे, इसलिए मंदिर निर्माण का वस्तु, मंदिर का अधूरा होना, प्राण प्रतिष्ठा, हर बात पर जितना विचार विमर्श हुआ वह और किसी मंदिर के लिए नहीं होता है। उसी के अनुरूप सभी कार्य संपन्न हो रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी।